हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत निर्वाचन आयोग, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तथा शॉर्ट में ECI के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, एन ऑटोनोमस एंड क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के विभिन्न प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहल 1950 में गठित हुआ था, तब से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह RVS शास्त्री, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और VS सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से अब तक यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। हम देखते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्यविधि के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष होने तक, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और आयु 62 साल, जो भी पहले हो तब तक होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट के जरिए ही हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। निर्वाचन आयोग का कार्य तथा उसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम देखते हैं। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करता है, निर्वाचन नामावली तैयार करता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दल या निर्दल को चुनाव चिन्ह देना इसके मुख्य कार्यप्रणाली के अंतर्गत आते हैं। सांसद या विधायक की अयोग्यता पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को निर्वाचन के लिए आयोग घोषित करना इसके निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती। उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है। निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति में देश में मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है। जहां कहीं संसद विधि निर्वाचन के संबंध में मौन है, वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है। यद्यपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। निर्वाचन आयोग की शक्तियां निर्वाचन विधियों की पूरक है, न कि उस पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती है। यह आयोग
चुनाव का कार्यक्रम निर्धारण कर सकता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा है कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे, चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुच्छेद 14-15 भी राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही करने का अधिकार देता है। निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकता है। इसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रमुख बिंदु। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे और भी कई दोस्तों के साथ ये जानकारी हम साझा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।